वो नरसिंहपुर से प्रत्याशी हैं, उन्होंने आज वोट डाला है और इस दौरान उन्होंने जनता से ज्यादा वोट डालने की अपील भी की है और फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा प्रहलाद पटेल कर रहे हैं। इस बार कितनी सीटों पर जीत का दावा, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 2003 में दोहराते हुए देख रहा हूँ। 2003 ये तो आप अच्छी खासी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। नहीं, इसलिए मैं आंकड़ा कह रहा हूँ ना कि 2003 दोहराते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, ये आरोप है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिलों में शराब बांटा गया, पैसे बांटे गए। बीजेपी बेतहाशा जो है वो इन्हीं सब चीज़ों के भरोसे चल रही है ताकि वो चुनाव जीते। ये आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं? कमलनाथ जैसे लोग हैं, कांग्रेस जैसे लोग हैं। अगर चुनावी राजनीति में धनबल और शराब जैसी गंदी चीज़ों का उद्गम अगर कोई है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस, उन नेताओं का नाम है कांग्रेस के नेता। और कमलनाथ अगर ये बात कहते हैं तो ये उनकी हताशा बताती है कि वो चुनाव हार गए हैं। जो मैं कह रहा था कि छिंदवाड़ा की जनता परिवारवाद के खिलाफ इस बार एकजुट है और सजा देगी कमलनाथ को भी और उनके समर्थकों को भी। इसलिए मैंने कहा था 7 सीटें जीतेंगे। बीजेपी के पास जब कोई मुद्दे नहीं रहते हैं तो आखिरी तक उनको राम मंदिर याद आ जाता है, उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में इन मुद्दों के सहारे बीजेपी क्यों है? अगर राम जन्मभूमि का चित्र हम लगाएं कि 22 तारीख को उसका प्राण प्रतिष्ठा है और प्रधानमंत्री ट्वीट कर दें तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ और वो शिकायत करने गए। मुद्दा हमने नहीं बनाया, उससे भयभीत होकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। इंदौर से उधर आवाज आ रही है कि अब कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाया जाए। मुझे लगता है कि विधायक मांग कर मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब पार्टी को तय करना है। बातचीत करने के लिए तो प्रहलाद पटेल चूंकि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने की मांग के सवाल पर हंसते हुए कह रहे हैं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सहयोगी मोहित कैसले के साथ नीतीश श्री, एबीपी न्यूज, नरसिंहपुर। तो बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो सीएम कौन, इस सवाल को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। चुनाव में ये सवाल गूंज रहा है कि चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का। इस बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी के भीतर से नए सीएम चेहरे की बात उठ गई है। इंदौर से बीजेपी के विधायक हैं रमेश मेंदोला, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का नाम उछाल दिया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान पार्टी तय करेगी कि कौन सीएम बनेगा कह रहे हैं, सुनिए। कैलाश जी को भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी मंत्री पद का या महापौर का बड़ी जिम्मेदारी दी है और अभी चुनाव उन्होंने संभाग के वरिष्ठ नेताओं को लड़ा है, उसमें कैलाश जी को भी लड़ा है। तो कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, इस मुझे विश्वास पूरा इंदौर चाहता है वो बने, मैं क्या सभी लोग चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी तय करती है उनका कौन सा कार्यकर्ता कहाँ काम करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसलिए थोड़ी कि मैं कहाँ रहूँगा। कोई अगर मैं सोचता हूँ तो मैं अच्छा कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं घटिया कार्यकर्ता हूँ। हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारा मिशन है वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण, उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाना और अपनी जनता का कल्याण करना, ये हमारा मिशन है। तो हम ये सोच के ये बैठ जाएं कि मैं कहाँ रहूँगा, तो मैं कोई इंसान हुआ क्या? इसी पर चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी अगर जीतती है, शुक्ला जी क्या लगता है, लॉटरी निकल सकती है कि शिवराज सिंह चौहान की, या नहीं, चांस नहीं? देखिए, अभी आप जो सारे बयान देख रहे हैं, चाहे प्रहलाद जी का हो, चाहे रमेश मेंदोला का हो, चाहे आकाश विजयवर्गीय का हो, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस रणनीति को लेके बड़े चेहरों को उतारा है, सेम उसी रणनीति पर ये मतदान के दिन सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही। इससे साफ है कि सभी जो बड़े चेहरे हैं उनके कार्यकर्ता ये मान के चल रहे हैं कि उनका नेता सीएम बन सकता है और उसी शिद्दत के साथ वो प्रचार में लगे हुए हैं, उसी शिद्दत के साथ वो पार्टी के काम में लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यही चाहता था और वही हो रहा है। अभय जी, पास अगर कोई ऐसा चश्मा होता या मशीन होती जिससे हम उन केंद्रीय हस्तियों के दिल में झांक पाते, मन में झांक पाते, जिनको दिल्ली से उठाकर वहाँ विधायक के चुनाव में उतार दिया गया है, तब फिर हम ज़्यादा अच्छी बात बोल सकते थे। यहाँ तो हालत क्या है, मैं तो समझता हूँ सबका दिल धक धक कर रहा होगा, सबके मन के अंदर बड़ी दुविधा होगी, बड़ी एक तरह की कसक होगी सबके मन के, उनके साथ क्या किया गया है। सब कोई मन से थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो उनको मजबूरी में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कुछ ने तो अपनी कसक जो है वो व्यक्त भी कर दी थी। आप कल्पना कीजिए, पार्टी चुनाव जीत सकती है या हार सकती है। अगर एक खुदा न खास्ता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई और ये चुनाव जीत गए तो फिर इनकी क्या हैसियत होगी? केवल विधायक बने रह जाएंगे, कहाँ केंद्रीय मंत्री थे, सांसद थे और विधायक बने रह जाएंगे। इससे बड़ा डिमोशन इनके लिए और क्या होगा? बिल्कुल। प्रदीप जी,
नहीं, देखिए, एक सवाल का जवाब कि कंटिन्यूटी या चेंज। कंटिन्यूटी तो शिवराज सिंह चौहान, चेंज तो मेरी नज़र में सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट प्रहलाद पटेल है, अगर चेंज होता है लीडरशिप में। और ये सवाल आएगा अगर पार्टी जीतेगी तब। अगर पार्टी नहीं जीतती है तो ये सारे सवाल जो है बैकग्राउंड में चले जाएंगे और जो है नई लीडरशिप मायूस कर रहे होंगे आप कैलाश विजयवर्गीय के जो समर्थक इस वक्त हमारा चैनल देख रहे होंगे। मुझे तो दूर तक संभावना नहीं लगती। उनके समर्थकों की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम की कुर्सी के अगले दावेदार तो वही होने वाले हैं अगर पार्टी जीतती है तो। खैर, ये बड़ी खबरें एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।